वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हमने फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। तो एवरीथिंग ऑफ स्पेस एंड स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन, ये तो बहुत बेसिक है। व्हेन एवर अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, द चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, क्या होगी जो चेंज इन पोजीशन होती है? सी होगा ना। क्यों सी होगा? आपको पता है कि जब भी बॉडी मूव करती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, तो जब उसकी पोजीशन चेंज होती है तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऐसा यूनिट क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट का मीटर है ए। अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। अब जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी है, किस में कह रहे हैं? एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होगी ना, सी होगा। ठीक है, अब देखें इसका इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मेजर ऑफ। अब इनर्शिया ऑफ बॉडी किससे मेजर करते हैं? मास की तो ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया था। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया होती है। ठीक है, अच्छा अब देखें इसका सिक्स का, इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डज नॉट चेंज द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद, तो बॉडी किससे मूव करेगी? जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी ना, क्योंकि वेलोसिटी जो है, कौन सी वेलोसिटी? जो हर इंस्टेंट में चेंज होती है ना, वो चेंज नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, अब देखें इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो है क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जाहिर सी बात है जब भी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब एक कार की वेलोसिटी पहले 50 थी, अब 70 हो गई, मतलब 50 से 70 हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या हो रही है यहाँ पे? एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, या देखें वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन तो पैदा होगी, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो ये डिपेंड करता है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज हो रही है, 50 to 70 हो रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज, तो नेगेटिव होती। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब देखिए ग्राफ विच में बी यूज टू एलोस्ट्रेट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। एक ग्राफ है जो कि किसकी वेरिएशन बता रहा है? किसी एलोस्ट्रेट कर रहा है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी की। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। ठीक है, टाइम के साथ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ, मतलब एक ग्राफ है जो कि वेलोसिटी और टाइम का है। ठीक है, अब ये क्या बताएगा? जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होगा वो आपको क्या बताएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होगा ना, जाहिर सी बात है वेलोसिटी और टाइम को इलस्ट्रेट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, अब देखें 9 वाला, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर बाय गन। एक बुलेट को फायर किया जा रहा है, ठीक है, गन के ज़रिए ही फायर किया जाएगा। द गन मूव बैकवर्ड विद, अब गन जो है आपने कभी चलाई होगी, आई डोंट नो, या नहीं चलाई होगी, देखें आपने देखा तो होगा फिल्मों में, जब भी बुलेट को फायर किया जाता है ना गन के ज़रिए, तो गन जो है, बुलेट जब फायर हो जाती है तो गन मूव करती है बैकवर्ड विदा, तो वो बैकवर्ड वेलोसिटी लेस देन डेट ऑफ बुलेट, वेलोसिटी क्या कम होती है बुलेट से। बी देखें क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू डेट ऑफ बुलेट, या वेलोसिटी ग्रेटर टू डेट ऑफ बुलेट, ये डी क्या है? रिमेन एट रेस्ट। आप मुझे बताएं क्या होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने क्या देखा है कि वेलोसिटी लेस देन डेट ऑफ बुलेट। जाहिर से बात है बुलेट तो बहुत तेज़ी से जो है फॉरवर्ड जाती है। ठीक है, और जो गन होती है वो क्या होती है? उसकी वेलोसिटी कम होती है बुलेट से, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। अच्छा, इक्वल तो नहीं हो सकता ना, ऐसे तो हो नहीं सकता कि गन आपके हाथ में और बुलेट आगे गई और गन पीछे चली गई, नहीं, गन आपके हाथ में ही रहती है क्योंकि वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस कवर बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड विल बी। देखिए ये न्यूमेरिकल है, मैं इसमें जो है ना साथ में आपको ट्रिक भी दूंगी। अब इसमें क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है, कौन सी बॉडी है? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, और 2 सेकेंड, मतलब सिर्फ आपको क्या दिया है? टाइम दिया है 2 सेकेंड। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको फार्मूला तो याद होगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या करना है? आप खुद सॉल्व करें, मैं यहाँ पे आपको वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही था ना। अब मैं इसको देखें वी आई, अब वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इस फ्री फॉलिंग बॉडी की क्या होगी? जब भी हम किसी बॉडी को ऊपर से हाइट से फेंकते हैं, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होती है। ठीक है, फाइनल कुछ ना कुछ होती है जब वो ज़मीन से टकराती है, लेकिन इनिशियल उसकी ज़ीरो होती है। जैसे कि ये पेंसिल है, अब इसको मैं फेंक रही हूँ, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, देखें
फाइनल इसकी कुछ थी, देखिए ये आगे मूव कर रही है, लेकिन इसकी इनिशियल जो है ज़ीरो है, तो वी आई ज़ीरो होगी। तो अब देखिए वी आई की जगह आप ज़ीरो रखेंगे तो ये तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा ना, टी भी ज़ीरो हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनाएगी, 1/2 AT², ये बनेगी आपकी इक्वेशन। अब ए क्या है, 9.8 पुट करें, ठीक है, और 1/2, ठीक है, और टाइम स्क्वायर, टाइम कितना दिया है 2, तो 2² क्या क्या बन गया, 2×4 हो गया, ठीक है। तो 1/2 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 9.8 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका। ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप देख ले, 8 16 19, और ये पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद लगा दिए, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी है। सो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। ये हमने 10 MCQ डिस्कस किए, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अच्छा एक मैंने आप जब हमेशा याद रखिएगा, जब भी फ्री फॉलिंग बॉडी होगी और वो डिस्टेंस जब भी पूछ रहे होंगे, ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी का, तो आप सिर्फ टाइम दिया हो तो आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, हमेशा आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। और ये किस तरह से आया मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वी आई ज़ीरो होता है इनिशियल, तो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो आप ये सेकंड इक्वेशन मोशन से इसको माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप डायरेक्ट इस तरह से भी लगा दें, वो आखिर में माइनस वो ज़ीरो ही हो जाएगा, फिर यही इक्वेशन आने वाली है आपके पास, ठीक है। सो हमारे 10 MCQ डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम 10 MCQ डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह से मैं आपको ट्रिक भी प्रोवाइड कर रही हूँ, सो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से मैं ट्रिक प्रोवाइड करूँ, इस तरह से MCQ बनाऊँ, सो काइंडली मुझे मैसेज कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना टाइम दे रही हूँ, मेरे अपनी भी पढ़ाई होती है, अपनी भी स्टडी होती है, लेकिन फिर भी मुझे आप लोग को अब तो माशाल्लाह से जो है हमने सीरीज़ स्टार्ट किया, सो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।